समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी का मुंबई की धरती पर भव्य स्वागत किया गया। छविनाथ यादव जी गुलशन यादव के बड़े भाई हैं, जिन्होंने कुंडा प्रतापगढ़ में राजा भैया को डोर टू डोर प्रचार करने पर मजबूर कर दिया था। छविनाथ जी की जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है राजनीति में। एस.बी. यादव जी, डॉक्टर शैलेश यादव जी और मानिकचंद यादव जी द्वारा उन्हें यदुकुल की पुस्तक भेंट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बिरहा और बट्टी चोखा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुंबई दौरे पर आए छविनाथ यादव जी के साथ पूर्व एमएलसी प्रत्याशी विजय यादव जी भी आए हुए हैं। विजय जी जमकर योगी सरकार पर बरसे और बताए कि अगली बार अखिलेश जी की सरकार बनेगी। छविनाथ यादव जिंदाबाद, छविनाथ यादव जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सर, मुंबई की धरती पर आपका स्वागत है और मुंबई की धरती पर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से बम्बई में जो जनपद प्रतापगढ़ और यूपी के जितने लोग हैं उनको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी तरफ से एमएलसी प्रत्याशी रहे भाई हमारे विजय यादव जी की तरफ से और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से। और आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो आपने बम्बई की जैसी धरती पे हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतना समय निकाल के और आप अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे पूरे यूपी वालों को हमारी बात पहुंचाने के लिए आए हैं। सर, अभी नगर पालिका का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या भूमिका है, क्या रणनीति है? देखिए, ये तो आपको लोगों को मालूम हो गया होगा कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी की देर से भाजपा के लोग चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। अगर भाजपा के लोग चाहे होते, आरक्षण अगर जो है सही किए होते तो आज कोर्ट न जाने को उनको समय मिलता और चुनाव सही समय पे होता तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जो है परचम लहराने का काम करती। सर, आरक्षण का जो मैटर आया था, जो मुद्दा आया था, उसको लेकर क्या सड़कों पे उतरेगी समाजवादी पार्टी? अगर हमारे समाज के लोगों का और आरक्षण पे कोई जो है क्या नाम से कमियां की गई और आरक्षण पे कोई भी जो है क्या नाम से गलत काम होगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन पद तक लड़ने का काम करेंगे। और हमारे नेता ने कहा है, जितनी हम लोगों ने मेहनत किया था आरक्षण को लागू कराने में, अगर आरक्षण को फिर से दोबारा अगर लागू कराने में कोई, उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आने वाले जो लोकसभा है उसकी क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारने जा रही है और प्रचंड मोहब्बत में समाजवादी पार्टी जो है यूपी में अब की लोकसभा चुनाव में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। क्या आने वाले समय में जो गुलशन यादव जी इतने फेमस हुए थे, उनको मौका दिया जाएगा लोकसभा के लिए? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं, टिकट हम लोग नहीं तय करते हैं। हम लोग को सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी के जो है क्या नाम से कार्यकर्ता का काम है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके फैसले का सम्मान करें। सर, मुंबई और महाराष्ट्र में आए हैं तो यहाँ के समाजवादियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को निवेदन के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहना चाहूँगा कि जितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में लड़ाने का काम करेंगे, निश्चित 2024 में लोकसभा के चुनाव में देश की जो आज पखंडी सरकार है और जो हम लोगों के खिलाफ और पूरे समाज के खिलाफ काम कर रही है, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी हमको लगता है कि महाराष्ट्र में भी परचम लहराने का काम करे। धन्यवाद सर। सर, आज छविनाथ यादव जी का उत्तर मुंबई में स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि छविनाथ यादव जी जिन्होंने एक संदेश दिया है न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में, कि किसी भी आतताई के खिलाफ में जिस तरह से छविनाथ भाई और गुलशन भाई ने आवाज़ उठाए हैं, यह हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसी मजबूती के साथ, इसी ताकत के साथ, जिस तरह से पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों को उनका एक संदेश रहा है कि किसी से डरना नहीं है और नहीं डरने का काम हमारे सामने जो हमारे नज़दीक जो नेताजी हैं इन लोगों ने हमें सिखाया है। और जो अभी बहुत अच्छी बातें आपने बताए और कहे, हम लोग बिल्कुल पूरी तन मनता से लग के माननीय ऐसे जो हमारे अगुआ हैं समाज के, पार्टी के, और विजय भाई आप एमएलसी का चुनाव लड़े, तमाम लोगों ने पूरी ताकत लगा दिया, इसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन किए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों नेताओं का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। हम सब लोगों का उत्साह बहुत
दोगुना चौगुना बढ़ गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे आते रहें और बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभारी हैं। और मीडिया के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पार्टी की अच्छी बातें जरूर लोगों के बीच में पहुंचाएं। और माननीय हमारे जो नेताजी हैं, दोनों बड़े नेता आए हैं, इनको आप लोग जितना संभव हो सके प्रसारित करिए कि उनका जो संदेश है लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सर। आप एमएलसी चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ के उत्तर प्रदेश के कार्यशैली के बारे में क्या बताएंगे? जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, मीडिया के साथी और पूरे जो समाजवादी पार्टी के और उत्तर भारतीय जितने साथी हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां तक आपने कहा है कि एमएलसी के चुनाव में, आपने देखा है कि एमएलसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं लड़ रही थी। हाँ, एमएलसी में बीजेपी का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा था, डीएम और एसपी लड़ रहे थे। प्रधान के खिलाफ बुलडोजर लगा, जिला पंचायत सदस्यों के साथ, सभासदों के साथ किस तरह के जबरदस्ती पूरे प्रदेश में तांडव। लोकतंत्र तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं लोकशाही, जो जनतंत्र में कहीं भी लोक नहीं है, तंत्र है, लोक पर तंत्र हावी है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, आप देख रहे हैं, कभी कोई भी, हम सब न्याय की बात करें, हम गरीब कमजोरों की बात करने वाले को आप बताइए, उसके ऊपर गैंगस्टर फर्जी मुकदमा। आपको बताएं कि हमारे प्रतापगढ़ में अभी हम लोगों ने एमएलसी का चुनाव देखा, जिला पंचायत का चुनाव देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे, एक एक साथ हमारे आस पड़ोस में एक साथ 400 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा, हम जैसे लोगों को जेल भेजने का काम किया। इस तरह ही आतताई सरकार है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता इस समय उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में याद कर रहे नेतृत्व। आने वाला 2024 का चुनाव है, आप देखेंगे कि आज समाजवादी पार्टी की 80 में 60 से ज्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के लोग जीतने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आपने अभी आरक्षण की बात की, आपको पता होगा 1995 में जब नेताजी की सरकार थी, नेताजी ने पंचायती राज एक्ट लागू किया और समाज के अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे था, चाहे दलित रहा हो, चाहे पिछड़ा रहा, चाहे महिलाओं के लिए उन्होंने पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की। यह सरकार निकम्मी सरकार है, ये ओबीसी पिछड़ी दलित की विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है। इन्होंने आरक्षण को खत्म करने के लिए ऐसा चाल किया कि ताकि आरक्षण, बिना आरक्षण का चुनाव हो। इनको अगर कहना था 6 महीने पहले से योजना बनाते, कमेटी बनाते, आयोग बनाते बैकवर्ड की, इसके बाद ही चुनाव कराते, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं थी। जब कोर्ट ने जजमेंट दिया चुनाव कराइए, जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने तुरंत स्टैंड किया। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, इसके बाद ये तब इसके साथ आए हैं। ये डर गए हैं कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का पिछड़ा वर्ग और दलित एकजुट हो गया, हो भी रहा है, आप देखें। और इतने घबराए हुए हैं कि चुनाव अभी देखिएगा अप्रैल में भी नहीं कराएंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की किस तरह। अभी हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी हैं, अभी कुंडा जैसी जगह पर माननीय चाचा जी आए थे। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, इतना ऐतिहासिक स्वागत कभी नहीं हुआ था जो कुंडा की धरती पर। ऐतिहासिक स्वागत हमारे साथियों ने प्रतापगढ़ के, कुंडा के छविनाथ भाई और गुलशन यादव ने किया। इतिहास तो जनता तो आ गई है, उनके इनकी निकम्मेपन के, इनके संविधान विरोधी कृत्यों से वाकिफ हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप देखना, ये नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव कर लें, एक तरफा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत बनेगी और 2024 में बिना समाजवादियों के भारत जिंदाबाद। आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिना उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से भारत में कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। समाजवादियों की सरकार, समाजवादियों के सहयोग से केंद्र सरकार बनने जा रही है, विश्वास दिलाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी मुंबई दौरा किए, उन्होंने कहा कि हम विकास को लेकर यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। क्या आप बताओ, विकास कैसा विकास? उत्तर प्रदेश विकास की बात करते हैं। आप बताओ, माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना दिया। इन्होंने 5 साल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया कि प्रधानमंत्री, दूसरे दिन टूट गई। आपको नहीं पता है? आप पूर्वांचल के देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की मेट्रो जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में शुरू किया था वहीं पे पड़ी है। कैसा विकास? ये झूठ की सरकार है, ये झूठ जुमलेबाजी की सरकार है। और अब प्रदेश की जनता इन जुमलों से
वाजिब है। अब आने इंतजार कर रही है माननीय अखिलेश यादव। आज बताओ, आज हमारे IT सेल के साथी जगन जायसवाल के ऊपर जो है आज जबरदस्ती कि आप बताइए, घर से गिरफ्तार कर लिए हमारे नेता। अब निकल पड़े, आप देख नहीं रहे हैं कि मैनपुरी से शुरू किए हैं, आज DGP ऑफिस पर धरना दे दिए हमारे साथियों ने। पूरा प्रदेश का नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व निकल पड़ा है। निश्चित तौर पे आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की 27 में होगी ही होगी। और पुनः आपसे कह रहा हूँ 2024 में बिना समाजवादियों के केंद्र में कोई सरकार नहीं होगी।